हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप? शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 4। ट्रांसपोर्टेशन, जैसा नाम बता रहा है, ट्रांसपोर्ट करना, वो प्रोसेस जिसमें कुछ चीज का ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स का, एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहां पर सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं, उन चीजों को बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाना, एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक पहुंचाना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एनिमल्स में भी होता है और ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में भी होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, ठीक है, दो तरह के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन समझिए, ओपन का मतलब खुला हुआ, ठीक है, इसमें कोई भी आपकी कैपिलरीज नहीं होती। आपको डायरेक्ट जो भी चीजें हैं डायरेक्ट ब्लड के थ्रू आपके टिश्यूज में पहुंच जाता है। जैसे आपके एग्जांपल्स होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, मॉलस्क या आर्थ्रोपोड्स। मॉलस्क आपको पता है, पाइला, यूनियो, वो सब होते हैं जिसके ऊपर कवरिंग होती है। आर्थ्रोपोड्स आपको पता है इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब आता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारे पास होता है वर्टिब्रेट्स में, और कुछ एक इनवर्टिब्रेट्स जैसे आपके होते हैं अर्थवॉर्म। ठीक है, इनमें क्या होता है, ब्लड जो है फ्लो होता है कैपिलरीज के थ्रू, आर्टरीज और वेन्स के थ्रू। इसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ये पूरी तरह से क्लोज्ड होता है। राइट, अब आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? मेन है आपका हार्ट और ब्लड वेसल्स। आपका जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स एंड 2 ऑरिकल्स, जिसे एट्रियम भी बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में अब जो नेटवर्क होता है वो होता है ब्लड वेसल्स का। 3 तरह के होते हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज हैं। इसका फंक्शन क्या है ब्लड वेसल्स का? ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजनेट ब्लड को और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के पार्ट्स तक। ठीक है, और कलेक्ट करके मेटाबॉलिक वेस्ट को भी बॉडी से बाहर निकालना। दोनों चीजें हैं आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स का। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स और लिम्फ। अब समझिए हार्ट को। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है, प्रेजेंट कहाँ होता है? चेस्ट कैविटी में, राइट साइड में लंग्स के बीच में। ठीक है, स्लाइटली थोड़ा सा उसकी पोजीशन चेंज होती है लेफ्ट साइड में, थोरेसिक रीजन में। ठीक है, कवर किससे होता है? एक कवरिंग है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, जो ह्यूमन हार्ट है वो सेपरेटेड है, उसमें 4 चैम्बर्स हैं। 2 अपर चैम्बर्स होते हैं, उसको बोलते हैं एट्रिया, सिंगुलर टर्म उसके लिए एट्रियम बोलते हैं, या ऑरिकल। ठीक है, और 2 लोअर चैम्बर्स हैं, उसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अब आता है ब्लड। ठीक है, बॉडी का वो फ्लूइड जो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसका मेन काम है सर्कुलेट करना न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, मिनरल्स को, कुछ इसेंशियल कंपोनेंट्स को, और एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक पहुंचाना। ठीक है, ये बना होता है 2 चीजों से, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या है? ये फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, जो नियर अबाउट 70% पानी से बना है। जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं वो हैं आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं और प्लेटलेट्स हैं। ये सॉलिड पार्ट है ब्लड का। ब्लड सेल्स में ब्लड प्लाज्मा है, प्रोटीन है, कुछ मिनरल कंपोनेंट्स हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। टाइप ऑफ ब्लड सेल्स 3 तरह के हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। अब पहले है
आरबीसीज, जिसे एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इसका मेन क्या काम है? ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। अब ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? आपने पढ़ा रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है, ठीक है, उसमें यूज होती है किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। उसमें पढ़ा था ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देते हैं और ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। कुछ एक न्यूट्रिएंट्स हैं या जो भी चीजें हैं वो आपकी ब्लड के थ्रू जाती है। अब इन सेल्स से रिमूव भी होता है वेस्ट बॉडी से, ठीक है। अब आता है WBCs, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। इनका काम क्या है? बॉडी का डिफेंस सिस्टम को मेंटेन करना, ठीक है, ताकि वो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हार्मफुल और जो पैथोजेंस हैं इनसे बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। वो सेल जो हेल्प करते हैं क्लॉट बनाने में, ताकि जो चोट लगे कहीं पर और खून निकल जाए तो उसको क्लॉट बनाकर ब्लीडिंग को स्टॉप कर दें, ठीक है, जहां पर चोट लगती है। फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब इसका काम क्या होता है? ये कैरी करता है ऑक्सीजन को और बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। आपके पास ब्लड में WBCs होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को, किससे? बैक्टीरिया से और वायरसेस से, ठीक है। जो आपका डाइजेस्टेड फूड है वो भी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होता है हार्मफुल सब्सटेंस भी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है ब्लड। अब ब्लड के बाद आता है ब्लड वेसल्स। अब मेन दो तरह के हैं, आर्टरीज और वेन्स। इनका डिफरेंसेस हैं। आर्टरीज में क्या काम करते हैं? ये कैरी करते हैं ब्लड को हार्ट से टिश्यूज तक, ठीक है। वेन्स का काम जस्ट अपोजिट होता है, बॉडी पार्ट से हार्ट तक, ठीक है। आपको पता है जो आपकी आर्टरी है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। आर्टरीज में जो आप वॉल देखेंगे वो थोड़ी थिक होती है, वेन्स में नॉन इलास्टिक लेस मस्कुलर वॉल्स होती हैं। आर्टरीज की पोजीशन कहाँ होती है? डीपर विद इन द बॉडी, ठीक है। और वेन्स जो बाहर से हमारे हैंड में देखेंगे तो वो दिखाई देती हैं ग्रीन सी और ब्लू कलर की, ठीक है, वो होती हैं वेन्स। अब आप देखिए आर्टरीज में जो आपका ब्लड है वो फ्लो जो करता है वो बहुत हाई प्रेशर से होता है, जबकि वेन्स में प्रेशर स्लो होता है। लिम्फ। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में एक और बॉडी फ्लूइड है जिसे टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, वो है लिम्फ। वो बनता कहाँ से है? लिम्फेटिक सिस्टम में, जिसमें लिम्फ वेसल्स होते हैं, नोड्स होते हैं और डक्ट्स होते हैं। जो लिम्फ है वो कलरलेस फ्लूइड है जिसमें आपके सॉल्ट हैं, प्रोटीन है, वाटर है, ठीक है। उसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना, सर्कुलेट करना अनडाइजेस्टेड फूड को और एब्जॉर्ब्ड फैट को इंटरसेलुलर स्पेसेस में, टिश्यूज में पहुंचाना, ठीक है। अब ये लिम्फ आता कहाँ से है? आपको पता है जब ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें से कुछ एक चीजें हमारे वेसल्स में या कैपिलरीज में से बॉडी से बाहर आ जाता है। आपको पता है कि जो आपकी कैपिलरीज हैं ये भी आपके सेल से बना होता है और सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो कुछ एक चीजें उसमें बॉडी से जो साइज में छोटे होते हैं बहुत, वो सेल्स में से निकलकर उस पोर्स से होकर बॉडी से बाहर आ जाता है और वो जाते हैं उस सिस्टम में जिसे बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। डबल का मतलब दो बार। आप ध्यान से देखिए डायग्राम में, यहाँ पर हार्ट है, बीच में एक साइड लंग्स है, एक साइड बॉडी पार्ट्स है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, असलियत में ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर जैसे ब्लड आपका जाता है हार्ट से होकर बॉडी पार्ट्स, फिर दोबारा हार्ट में एक सर्कुलेशन,
दूसरी बार हार्ट से लंग्स और वापस हार्ट पे, यानी डबल सर्कुलेशन। आपको हार्ट का पता है कि 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल हैं, 2 वेंट्रिकल हैं। जो लेफ्ट है वो आपका होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो राइट होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर्शन। फाइन। अब ब्लड आपका शुरू होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, मान लीजिए यहां से चलता है, फिर उसके बाद ऑर्टा होता है, ऑर्टा से होते हुए आर्टरीज में जाता है, फिर आर्ट्रियोल्स में जाता है, फिर कैपिलरीज में जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद पहुंचता है बॉडी पार्ट यानी सेल्स में, वहां पर ऑक्सीजन यूज हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ से जो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्यूल से, कैपिलरीज से होकर, वेन्यूल से होकर, वेन से होकर फिर पहुंचता है वीना कावा में, पहुंचता है राइट ऑरिकल में, ठीक। फिर एक वॉल्व के थ्रू वो ब्लड पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में, वहां से होकर फिर आपका आता है पल्मोनरी आर्टरी, उसके थ्रू पहुंचता है लंग्स में, ये एक्सेप्शन है यहाँ पर। फिर लंग्स से होकर, लंग्स से ऑक्सीजन मिल जाता है, दोबारा से जो ब्लड था हमारा डीऑक्सीजनेटेड से कन्वर्ट होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद वो पहुंचेगा हमारा लेफ्ट ऑरिकल में। फाइन, ये पूरा सर्कुलेशन है। अब LA यानी लेफ्ट ऑरिकल से LV यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल्व के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अभी पहले हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, उसमें ब्लड की जरूरत होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। इसी तरह प्लांट्स में भी ब्लड की जगह यहाँ वाटर और मिनरल्स होते हैं, और ब्लड वेसल्स की जगह यहाँ पर प्लांट्स में होता है वेस्कुलर टिश्यूज। 2 तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब आता है जाइलम। जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन वाटर का और मिनरल्स का, ठीक है। इसमें ट्रैकीड्स होते हैं, जाइलम वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और फाइबर्स होते हैं, ठीक है। आपके जो ट्रैकीड्स और जाइलम वेसल्स हैं ये आपके कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जाइलम जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें रूट से स्टेम तक पानी को पहुंचाता है और फिर उसके बाद पहुंचाता है लीव्स में। अब आता है फ्लोएम, वो रिस्पॉन्सिबल है फूड को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। इसके अंदर सीव ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं और फ्लोएम, पैरेन्काइमा और फाइबर्स होते हैं, ठीक है। जो सीव ट्यूब्स हैं ये कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं जो खाने को एक जगह से दूसरे पार्ट तक बॉडी में पहुंचाता है। अब आता है एसेंट ऑफ सैप। अब ध्यान से देखिए कि जैसे हमारे अंदर ब्लड होता है वैसे ही वाटर और मिनरल्स होते हैं प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब वो पानी या मिनरल्स रूट से होकर अलग बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं और वो जाते हैं अपवर्ड मूवमेंट, क्योंकि रूट्स जो होते हैं जमीन के अंदर होते हैं और वहां से ऊपर तक आते हैं तो उसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट। इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट मतलब ऊपर जाना, ठीक है। अब इसके स्टेप्स कौन से होते हैं, जैसे एक है रूट प्रेशर। आपको पता है कि जितनी भी सेल्स हैं, सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है और उसमें एक प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोसिस की। आपने पढ़ा हुआ है हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। जहां पानी ज्यादा होता है वहां से फिर दूसरे सेल में वो ट्रांसफर हो जाते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू। वही यहाँ पर रूट प्रेशर है। प्रेशर में क्या होता है, जो रूट हेयर हैं वो बहुत पतले होते हैं और ऑस्मोसिस के थ्रू पानी जो है आपके नीचे से होकर ऊपर तक चला जाता है, ठीक है। दूसरा आता है कैपिलरी एक्शन। अब आप देखिए एक छोटी सी ट्यूब है बहुत पतली सी जिसे कैपिलरी बोलते हैं। यहाँ पर फिजिकल फोर्सेस से ऊपर नीचे से ऊपर जाता है। जैसे आपने देखा होगा दिवाली में जब हम बत्ती बनाते हैं कॉटन से, विक बनाते हैं, तो वहां पर उसमें ऑयल डालते हैं तो धीरे धीरे वो ऑयल जो है वो ऊपर चला जाता है
अपने आप कुछ करा नहीं है, वो फिजिकल फोर्सेस हैं जो आपकी हाइट तक उस चीज को पहुंचा देते हैं। ऐसे ही वाटर को पहुंचाने का काम यहाँ पर भी कैपिलरी एक्शन करते हैं। अब आता है ट्रांसपिरेशन पुल। अब आपने पढ़ा है ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वो क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा और लेंटिकल्स। ठीक है, अब इस ट्रांसपिरेशन की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट होता है जिससे सक्शन डेवलप होता है। ठीक है, जिसे ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। वो पुल जो है यानी फोर्स, एक तरह का फोर्स है जो पानी को रूट से लेकर ऊपर हाइट तक पहुंचाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। कैसे होता है, आपको पता है लीव्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू आपका फूड बनता है। ठीक है, अब वो लीव्स से होकर दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। वो किसका काम होता है, ये काम होता है फ्लोएम का। फ्लोएम फ से फूड और फ से फ्लोएम, तो यानी खाना जो है वो फ्लोएम के थ्रू जाता है। ठीक है, आपको पता है जो फ्लोएम है ये दोनों डायरेक्शन में जाता है, टू वे ट्रैफिक होता है इस फ्लोएम में। पानी तो सिर्फ रूट से ऊपर तक जाता है, ये डिफरेंस है। कई बार डिफरेंसेस पूछ लेते हैं जाइलम और फ्लोएम में, तो दोनों में एक तो ये है कि जाइलम में वाटर ट्रांसफर होता है और आपका फ्लोएम में फूड ट्रांसफर होता है। ठीक है, दूसरी चीज होती है कि जो फ्लोएम है वो टू वे ट्रैफिक है, यानी उसमें नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सब जगह जा सकता है, जबकि पानी हमारा रूट से लेकर स्टेम तक जाता है।